सतगुरु कबीर साहब का नाम कलयुग में कबीर नाम पड़ा और सतगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को 42 वर्ष का वरदान दिया और उनसे कहा कि हे धर्मदास, तुम नाम पान परवाना, हमारा सार शब्द, हमारा ज्ञान संसार में बांटो। शब्द के माध्यम से भी कहा है, धर्मदास तुम मीरा लेगो, जम्बू द्वीप के जीवन लेगो। धर्मदास साहब हाथ जोड़कर कहते हैं, ये कार्य मेरे से शायद संपन्न नहीं हो सकेगा। इस पद में कहा है, धर्मदास तुम मीरा लेगो, जम्बू द्वीप के जीवन देखो। साहब कहते, मैं का जानो साहेब पंथ के आदि, जम्बू द्वीप बसें बकवादी। पढ़े वेद और करें अचारा, वो नहीं माने शब्द तुम्हारा, जो नहीं माने शब्द हमारा, सो चले जाइए जब के द्वारा। जो कोई माने शब्द हमारा, सो चले आवे लोग हमारा। अंतर कपट करे मनमाही, ताको लोग बदो नहीं भाई। कहें कबीर सुनो धर्मदास, वीरा नाम करो प्रकाश। लो इस संसार में नाम पान परवाना बांटो। धर्मदास साहब ने निवेदन भी किया, शायद कि मेरे से शायद ये कार्य संभव ना हो सके। हम इतना बड़ा जो आप मुझे शान शब्द देने की बात कर रहे हैं, लेकिन साहब कहते हैं तो बांटो दो। और सच में कुछ बातें भी कही धर्मदास साहब ने कि जब वो द्वीप में बकवादी लोग रहते हैं, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे ज्ञान को शायद ना समझो, तो साहब कहते हैं इसकी तुम चिंता मत करो, अपना कार्य तुम करो जा करके और जाओ बांटो। जो मेरा जीव होगा, जो मेरा अंश होगा, वो मेरी बात को सुनेगा, और जो हमारा अंश नहीं होगा वो सुनकर के भी अनसुनी कर देगा। साहब कहते हैं, जो कोई माने शब्द हमारा, सो चली आवे लोग हमारा। जो मेरी बात को मानेगा वो मेरे लोग को आएगा, जो नहीं माने शब्द हमारा, सो चली आवे जम के द्वारा। जो हमारे शब्दों को नहीं मानेगा वो जम के दरवाजे जाएगा, और जो मेरी बात को मानेगा वो मेरे लोग को आएगा, मेरे घर में आएगा, मेरे पास आएगा। धर्मदास साहब इस बात को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हुए उन्होंने और एक बात कही, हे सदगुरु, ये संसार इतना विचित्र आपने बनाया है, इतना विचित्र है, इतना विचित्र है। जो इस संसार में आया है वो फंसा जाता है। 34 देखो चीखल पानी, जो आता सो फंसता है। इस दुनिया की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है। ये संसार ऐसा है कि जो आया वो फंसा। बहुत कम होते हैं लोग जो निकलने का प्रयास करते हैं, नहीं तो फंसना ही फंसना है। सतगुरु कबीर साहब ने भी निवेदन करते, तुम इसकी चिंता क्यों करते? काल का जो जीव होगा वो उसे कितना भी समझाया जाएगा, मेरी बात समझ नहीं आएगी। काल का जीव माने नहीं, मैं कोटि को समझाए, हम तो खेचो लोग को वो बांधा जबपुर जाए। लेकिन जो हमारा अंश होगा, अंकुरी अंश होगा, उसके जीवन में एक बात भी अगर साहब का सत्कार में पड़ता है, क्या करता है? जैसे धर्मदास, तुम तो संसार में फंसे थे, तुम तो ना जाने क्या क्या करते थे, पत्थर पूजा में लगे थे, तीर्थ में तो बहुत बहुत धन लुटाए हो, तीर्थों में जाकर के बहुत विश्वास करते थे, तीर्थों में जाकर के योग यज्ञ जप तप में तुमने बहुत विश्वास किया है। लेकिन साहब कहते हैं, मेरा एक शब्द तुम्हें झकझोर देता है, और तुम कहां थे और कहां हो गए हो। जब आपकी ये दशा हो गई,
तो ऐसे ही संसार में बहुत सारे जीव हैं जो आपकी अमृत बाणी, जो मेरी बात को सुन करके बदल जाएंगे। आप अपना कार्य कीजिए। धर्मदास साहब हाथ जोड़ के बोले, जरूर करूंगा, आपका आदेश पालन करूंगा, लेकिन कुछ मैं आपसे प्रश्न करता हूं। हाँ करिए। प्रश्न ये है कि मुझे जहां कहीं कोई शंका हो, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मेरा निराकरण करेंगे? साहब बोले, बिल्कुल। आप अपना कोई भी शब्द, कोई भी संशय, आपके जीवन में कोई भ्रम हो जाए, कोई संशय हो जाए, कहीं आप उलझ जाए, जब आपको कोई उपाय ना दिखाई पड़े, तो जरूर मेरे से पूछ लें। मैं तुम्हारे समस्त शंकाओं को दूर करूंगा। धर्मदास साहब बोले, अगर ऐसी बात है तो दया कीजिए और मेरी शंकाओं का निवारण कीजिए। सबसे पहली संशय हमारे जीवन में सृष्टि है। ये सृष्टि का उद्भव कहां से हुआ, कैसे हुआ, सबसे बड़ी शंका है। और तो शंकाएं हमारे जीवन में बहुत सारी हैं, समय समय पर मैं आपसे निराकरण करते रहेंगे। साहब बोले, सृष्टि? बोले हाँ। सत्पुरुष अपने शब्दों में बताते हैं कि सृष्टि का जो उद्भव हुआ, जिस समय संसार में कुछ नहीं था, संसार चराचर जगत नष्ट हो चुका था, कुछ नहीं था, उस समय सत्य पुरुष विराजमान। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। सत्य पुरुष कभी मरता नहीं है। परमात्मा जिसे कहते हो वो कभी मरता नहीं है, वो तो अजर और अमर अविनाशी है, वो कभी नहीं मरता है। संसार विनाश हो जाता है, और आप आज देख भी रहे हैं, हो रहा है कि नहीं। और आपको एक उदाहरण बताऊं, आप लोग जैसा सुनते होंगे कि जब प्रलय होगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। आप लोगों ने सुन रखा है कि नहीं? सुन रखा है। जब पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ऐसा आप लोग सुने। और इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं कि आज वैज्ञानिकों से, आप वैज्ञानिकों के मुख से सुनते हैं, और कहां से सुनेंगे, जो इसी के कार्य के लिए ही सरकार ने बहुत सारा पैसा देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र का जल बढ़ रहा है, जबकि हमने सुना है कि समुद्र कभी घटता बढ़ता नहीं है, अपनी सीमा में रहता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? तो लोगों ने बताया कि ग्लेशियर गल रहा है और वो बर्फ पानी हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्लेशियर गल रहा है, ये सच है, क्योंकि ग्लेशियर में भी इस समय गर्मी होने लगी है। जहां पर गर्मी नहीं होती थी, वहां गर्मी होना प्रारंभ हो गया है। जब हम पहली बार दार्जिलिंग गए तो उन लोगों ने बताया कि साहब हमारे यहाँ बहुत सर्दी होती है, और हम गए तो सच में वहां ज्येष्ठ के महीने में गए, और ज्येष्ठ के महीने में हमारे साथ मुंशी साहब थे, 2 रजाई ओढ़ के सोए थे जेठ के महीने। इतनी भयंकर सर्दी, नहाने के लिए गर्म जल करके नहाया जाता है। वहां पर अब स्थिति यह है कि वहां पर भी पंखे पहुंच गए। वहां पर अब मच्छर पहुंच चुके हैं, जबकि सर्दी की जगह पर मच्छर नहीं होते हैं, लेकिन अब वहां भी मच्छर शुरू हो गए। क्यों? आप विचार करें, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जनसंख्या बढ़ गई है, और जहां जहां जनसंख्या बढ़ती है तो उसका प्रदूषण बढ़ता है, और वहां पर गर्मी का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। और आज वहां गर्मी प्रारंभ हो गई, थोड़ा थोड़ा जो ज्यादा सर्दी का जहां इलाका है, सर्दी आज भी होती है, लेकिन वहां पर उतना सर्दी का प्रभाव नहीं रह गया।
पहले वहां पर लकड़ी के ही केवल मकान होते थे। अगर लकड़ी के मकान नहीं हो तो वहां कोई बैठ नहीं सकता था। आज की यह स्थिति हो गई है, ये ईंटे पत्थर और कंक्रीट के भी मकान वहां बनने शुरू हो गए, जबकि ये ठंडे होते हैं, शुरू हो गए। तो मैं केवल आपको उदाहरण स्वरूप देता हूं कि ये जल स्तर कैसे बढ़ने लगा। पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है, और जब पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है तो पृथ्वी नीचे जा रही कि नहीं। आप लोग ऐसे ना देखें तो आप खुद अपने घर में एक प्रयोग करें, किसी बड़े बर्तन में पानी भर लें और फिर उसमें एक गहरा सा कटोरा ले ले और उसको उसमें डाल दें, तो कटोरा डूबेगा नहीं, वो तो तैरेगा। और जब तैरेगा तो उसमें आप फिर कुछ डालना शुरू कर दें कटोरे में, और जब डालेंगे तो डालते डालते आप देखेंगे कि कटोरा बैठता जाएगा, और जब कटोरा बैठता जाएगा तो जल बढ़ता जाएगा कि नहीं, जल बढ़ेगा कि नहीं। तो जल के किनारे जो है वो ऊपर पानी बढ़ता हुआ दिखेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि कटोरा डूब जाएगा, और जब कटोरा डूब जाएगा तो क्या होगा, जल स्तर तो फिर जहां का तहां पहुंच जाएगा, क्योंकि कटोरे में तो स्पेस है, वो तो बैठते ही जल स्तर जहां का तहां पहुंच जाएगा। लेकिन सृष्टि, समझ रहे हैं मेरी बात, कटोरा का अस्तित्व तो नीचे चला गया ना, चला गया। और फिर से जब कटोरे में पड़ा हुआ सामान इधर से उधर हवा के द्वारा किसी तरीके से हटेगा, निकलेगा, तो वो फिर कटोरा ऊपर आ जाएगा, और जब फिर कटोरा ऊपर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर से उसमें आप कुछ डालना शुरू कर दें तो फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं समुद्र का जल स्तर जो बढ़ रहा है, उसका कारण है कि इस पृथ्वी पर भार पड़ रहा है, और जब भार पड़ रहा है तो ये नीचे जा रही है, और जब नीचे जा रही है तो जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और एक दिन ऐसा होगा कि जल स्तर इतना ज्यादा, इतना बढ़ जाएगा और इस पृथ्वी पर इतना भार हो जाएगा कि ये पृथ्वी ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी, और पृथ्वी पर जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो प्रिय सज्जनों, पुनः सृष्टि का उद्भव होता है। कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, हम देखिए बता देते हैं अपनी बात, लेकिन साहब ने एक बहुत सुंदर शब्द में कहा है, मुझे तो वो भजन याद रही, संतो भाई खपड़ी खपड़ी की गति न्यारी। मतलब हमारा विवेक और आपका विवेक एक जैसा नहीं हो सकता है। हमारा विवेक कुछ और कह रहा है, आपका विवेक कुछ और कह रहा है। आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, सोच आपकी होती है। तो जो जितनी ये सब बना दिए गए, इन सब का अपना अपना सोच अलग अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, और आज वो सोचते नहीं है। मैं एक और आपको बात बताऊं, ये जो प्रलय की बात लिखी गई है तो ये झूठी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग धर्म से पतित हो गए। आज नहीं, ये अनादिकाल से चला रहा है। एक तरफ धार्मिक लोग रहे हैं, एक लोग अधार्मिक लोग रहे। धार्मिक लोगों का जब बोलबाला होता है तो उस समय धर्म को चरम सीमा पर देखा जाता है, और उस समय पर लोग बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, आचार्य होते हैं, विचारी होते हैं, विद्वान होते हैं, धर्म की ही बातें होती हैं। और इसके बाद समय धीरे धीरे पतन की ओर क्यों आता है, क्योंकि सृष्टि पुनः समाप्त होने वाली है। तो फिर क्या होगा, अधार्मिक लोग होंगे, अधार्मिक लोग होंगे, उनकी सोच गलत होगी, और उनका जो विचार है, उनकी स्थिति जो है वो बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो आप लोगों ने सुना होगा शास्त्रों में कि देवता और दैत्यों की लड़ाई शुरू से चली आ रही है। सतयुग में भी देवता और दैत्यों के बीच लड़ाई हुई है। आप लोगों ने सुना होगा जलंधर नहीं मारा जा रहा था, और देवता और दैत्य में आपने सुना होगा कि दैत्य हार रहे थे, देवता जीत रहे थे, दैत्य जीत रहे थे, देवता हार रहे थे। उस समय पर भी बहुत कुछ उथल पुथल हुआ, और बहुत सारे दैत्य मारे गए, बहुत सारे नहीं, सारे के सारे। जब प्रलय का समय आता है, जब देवता और दैत्यों के बीच में लड़ाई होती है, तो याद रख लेना दैत्य ही मारे जाते हैं, देवता बहुत कम मारे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मारे ही नहीं जाते, मारे जाते हैं, लेकिन वो कम मारे जाते हैं और दैत्य ही मारे जाते हैं। फिर आप देखें त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध सुना तो है,
आप माने ना माने, मैं किसी को मनवाता नहीं, मैं पहले बता देता हूं। युद्ध हुआ, जब युद्ध हुआ तो उसमें रावण का कुलवंश नाश लिखा है कि नहीं? पूरा पूरा मारा गया। और राम का वंश, राम बचे, राम का वंश बचा। राम के वंश ही नहीं बल्कि धार्मिक लोग सभी बचे, धार्मिक अधार्मिक लोगों। इसके बाद कंस और कृष्ण की लड़ाई हुई। कंस और कृष्ण के समय में भी यही हुआ। कृष्ण ने कंस को मारा। इतना ही नहीं, ये कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ जिसमें कौरव दल पूरा का पूरा समाप्त हुआ। जितना रिश्ते नातेदार अगर कौरव दल की तरफ आया है तो सब मरा, लेकिन क्या पांडवों की तरफ से नहीं मरा था? क्या मरा? उनकी तरफ से भी था, लेकिन कौरव दल पूरा विनाश हो गया। ये देवता और दैत्यों का विवाद चला रहा है। और आज मेरा भी ऐसा मानना है कि बहुत शीघ्र हमारे बीच में भी देवता और दैत्यों के बीच में लड़ाई होगी, क्योंकि एक ऐसा समुदाय है जिसने ये कह दिया है कि कोई भगवान होता ही नहीं, भगवान है ही नहीं। और जब भगवान है नहीं तो वो क्या करता है कि भगवान, ईश्वर, जो भी लोग मानते हैं, गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, तो वो उसका पुरजोर विरोध करता है। और जब पुरजोर विरोध करता है तो अभी तो चूंकि धर्म की सीमा ज्यादा है, इसलिए उनकी बातों को लोग सुन लेते हैं। अरे ये तो पागल लोग हैं, ये तो ऐसे बकवासी लोग हैं, उनको लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं और उनकी बातों को गौर नहीं करते। आज भी अरे ये तो बकने वाले लोग हैं, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? इग्नोर करते रहते हैं। और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जब बढ़ती जा रही है तो एक दिन ऐसा होगा कि ये इन पर आक्षेप करेंगे, और जब आक्षेप करेंगे तो फिर वही होगा कि नहीं होगा? और आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आपके बीच में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ईश्वर परमात्मा को इग्नोर कर दिया है। नहीं, ये होता ही नहीं। जैसे इस्लाम धर्म के कुछ लोग हैं, वो तो ये कहते हैं कि जितना मेढ़ा बकरा जो भी है, बोले एक फसल की तरीके से इनको काटो और खाओ। जैसे हम लोग गेहूं खा लेते हैं, बस हो गया काम, जो बचता है बीज बोते हैं, बस वही हाल बोले ये ऐसा है, इनको खाओ, इनमें कोई पाप नहीं होता है। जबकि वही लोग एक बात और कहते हैं, क्या? वही लोग कहते हैं कि जो हमारे लोग मर जाते हैं उन्हें हम कफन दफन करते हैं, और जब कफन दफन करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जिसे वो लोग कहते हैं कयामत। एक समय कयामत आएगी और उस कयामत के समय में जितने लोगों को कफन दफन किया जाता है ये सब निकलेंगे और सब जिंदा हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपने खा लिया, हजम हो गया, तो फिर कयामत के समय ये कैसे निकल के आएंगे? मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों में हम लोग को असर करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो इन पर बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते, जो साफ ये कहते मुझे मैं नहीं मानता, तो फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं है। हीरा वहां न खोलिए, जान गुजरों की हाट, सहजे गाठी बांधिए, कहिए अपनी बात। हीरा केरी कोठरी, बार बार मत खोल, जब जन आवे जौहरी, तब हीरे का मोल। हीरा पड़ा बाजार में, सार गई लपटाए, बहुत से भोदू फिर गए, कोई चतुरा लियो उठाए। जो भी महापुरुष पृथ्वी पर आए हैं तो वो अपनी सोच, अपना विवेक लेके आए हैं, और वो दे रहे हैं। और दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सब झूठ होगा, सब झूठ होगा। अरे माताएं हमारे बच्चों को जन्म देती हैं और वो अपने बच्चों का पालन करती हैं, पालन पोषण करने में अपना पूरा तन्मयता के साथ। जो एक माँ बिल्कुल अज्ञान होती है, जो निरक्षर होती है, वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण ज्यादा अच्छे से करती है, ज्यादा अच्छे से करती है, क्योंकि उसे और कुछ मालूम ही नहीं। उसे केवल इतना ही मालूम है कि मेरा बेटा है और इसको दूध पिलाना है, इसको तेल मालिश अच्छे से करना है, उसको ये करना है, वो करना है। वो अपने बच्चे का पालन पोषण ज्यादा अच्छे से करती है। लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे का पालन करना भी नहीं जानती। और विदेशों में तो ऐसा हो गया है कि जो माताएं गर्भवती होती हैं, तो ऐसा भी मैंने सुना है कि गर्भ
ट्रांसफर कर देती है। जब माँ गर्भवती होती है तो वो अपने यहाँ एक नौकरानी रखती है और अपना गर्भ ट्रांसफर कर देती है उस नौकरानी के पेट में और कहती है देख भाई मुझे तो नौकरी करना है और तुझे मैं इतना पैसा दूंगी तू मेरे बच्चे को जन्म दे। सोचो ऐसा हो गया है और वो बच्चे को पेट में पालन पोषण करके फिर जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसका पालन पोषण करती है। ऐसा भी समय आ गया है। ये बातें केवल आप लोगों से सुनी है, ये मोबाइल पर या पेपर पर या टेलीविजन न्यूज पर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। जरा सोचो, ट्रांसफर गर्भ ट्रांसफर हो रहा है, कर रहे हैं और वो कुछ लोग अपना बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद अपने घर में आया के रूप में रख लेती हैं, तुम इसका पालन पोषण करो क्योंकि मुझे तो नौकरी पे जाना है। वो बच्चे का पालन पोषण क्या करो, खुद जान रही थी कैसे होता है, नहीं होता है। और कुछ हमारी जो पढ़ी लिखी और महिलाएं हैं जो ऐसा नहीं करती अपने देश में, वो क्या करती हैं, बच्चे को पालन पोषण तो करती हैं लेकिन बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग पर उनको अपना दूध नहीं पिलाएंगी। अरे भैया तुम्हें दूध किस लिए दिया ईश्वर ने, परमात्मा ने किस लिए तुम्हें दूध दिया है? इसीलिए दिया है ना कि अपने बच्चे का पेट भरो, लेकिन वो दूध नहीं पिलाएंगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी और वो दूध बाहर से मंगा करके पिलाएंगे। ये भी तो पालन पोषण हो रहा है माँ के द्वारा ही पालन पोषण, अपनी इतनी बुद्धि है ना, वो अपना दूध ना पिला करके बाहर का दूध पिलाती है और मोल का पिलाती है। ये भी नहीं कि गाय भैंस का पिलाती हो ना, गाय भैंस का नहीं, दूध का पाउडर आता है, उस पाउडर को घोल करके गर्म करके ठंडा करके आप उसे पिलाते हैं। ये हो रहा है, आज की नहीं हो रहा है, लेकिन ये मुझे बताओ 50 साल पहले ऐसा होता था क्या? 25 साल, 50 तो छोड़ दो, 25 साल पहले ऐसा होता था। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, आपको याद तो नहीं होगा लेकिन अपने बुजुर्गों से पूछो कि आप तुम्हें पाउडर का दूध पिलाया गया कभी? लेकिन आज हमारी माताएं पाउडर का दूध पिलाती हैं। और एक बात बताऊं, देखिए समय का परिवर्तन देखिए, और क्या हुआ उस समय हमारी माताएं अपने बच्चों के लिए तमाम कपड़ा तैयार करके रखती थी, बना के रखती थी, ऐसा वैसा लेटाने के लिए, सुलाने के लिए, पहनाने के लिए। और आज क्या आ गया, डायपर। आज कपड़े की कोई जरूरत नहीं, आज उनको कपड़े की जरूरत नहीं है और उससे पहरा देती है और जबकि उससे तमाम बीमारियां बच्चों को हो जाती है। लेकिन चूंकि आज फैशन हो गया है और वो लोग सोचते हैं मैं ही ये स्टैंडर्ड हूँ, ये कहती है मैं ही स्टैंडर्ड ढंग से अपने बच्चे का पालन कर रही हूँ। सच्चाई क्या है आप लोग खुद समझ लीजिए। ये स्टैंडर्ड अच्छा है कि वो वाला स्टैंडर्ड अच्छा था जो माँ अपने स्तन से लगा के दूध पिलाती थी। और आज तो माताएं एक बच्चा 2 बच्चा जन्म देती है। अरे अभी आप मोबाइल में सुना है, ऐसा बेटियां बोलती हैं, अरे क्या नारी बच्चों को जन्म देने की मशीन है क्या? ऐसा मैंने ना इसमें सुना मोबाइल में, मैं देखा वो तो बिल्कुल हद पार कर दी। महिलाओं को तुमने क्या बच्चों को बनाने वाली मशीन समझ रखा है? एक बच्चा पर्याप्त है, 2 बच्चे पर्याप्त हैं और नहीं होना चाहिए। जरा सोचो ये सोच और तुम्हारी पुरानी सोच क्या थी? पुरानी सोच ये थी जितने बच्चे हो जाए। और एक बात बता दूं, उस समय माताएं बच्चों को अधिक जन्म देती थी और फिर भी वो 100 साल की होके मरती थी। देखा है कि नहीं? आपकी बूढ़ी माता जी अभी कहो हो, कुछ लोगों की माताएं होंगी बिल्कुल, अरे भाई मेरी खुद माँ ही कहेंगे मौसी है तो माँ है तो। आज मेरी माँ अभी है, मौसी भी है, माँ भी है और मौसी की उम्र मालूम है कितनी? कम से कम 85 वर्ष की है, कम से कम 85 वर्ष की है और अभी भी हमारी माता जी से ज्यादा अच्छा चलती हुई। और बच्चे कितने? 3 बेटे 2 बेटियां उन्होंने जन्म तो दिए होंगे और लेकिन 5 हैं। जरा सोचो, इतना ही नहीं तमाम ऐसी माताएं जिन्होंने 9 बच्चों को जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, 9 बच्चों को तैयार किया है और तैयार नहीं किया है, 9 में से 3 बच्चे पहलवान हैं। लोग कहते हैं माताओं ने अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं किया। अरे 9 बच्चे थे, उनको पहलवान बना दिया। 2 एक बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे मास्टर हो गए, अच्छी डिग्रियां पा गए। अरे
मेरे प्रिय सज्जनों, ये सोच ऐसी समाज में दे दी गई है और उन्होंने भी बच्चे पालन पोषण किए। और वो माताएं आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी गांठों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, आज तक नहीं कहा। और आज एक बच्चा जन्म लेने के बाद माँ कहती है मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, मेरी अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और मालूम है डॉक्टर की दवाएं पसंद करती हैं, डॉक्टर के पास जाना पसंद करती हैं, लेकिन हमारी बूढ़ी माताएं जो दवा देती है उसको खाना पसंद नहीं करती। उस समय में माताएं जब बच्चे को जन्म देती थी तो इतना मेवा मिष्ठान बना करके तैयार किया जाता था और उस माँ को खिलाया जाता था और वो माँ फिर से एक जवान, एक युवा की तरीके से हो जाती थी। लेकिन आज सब बताओ, कोई खाता है क्या? आज तो हमारी माताएं हैं, क्योंकि मेरे घर में भी तो बेटियां हैं, मेरे भी घर में भी तो बहू हैं, वो क्या करती है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता। और पहले की माताएं अच्छा लगे चाहे ना लगे तुझे खाना है, और उसको खाती थी, ऊपर से दूध पीती थी और महीने भर में फिर जैसे का तैसा जीवन हो जाता था और लंबा जीवन जीने वाली हुआ करती थी। और आज प्रसव के समय माँ खत्म हो जाती है, प्रसव के बाद खत्म हो जाती है, और अगर बच्चे 2 हो गए तो उनका जीवन बिल्कुल डगरमगर हो जाता है, बैठना दुश्वार हो जाता है। कैसा समय आ गया है। और वो लोग कहते हैं भगवान नहीं होता है। आज के ऐसे ही लोग कहते हैं भगवान होता नहीं, ईश्वर होता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ईश्वर को क्यों दोष देते हो, भगवान को क्यों दोष देते हो? अपनी करनी को तुम खुद नहीं संभाल पा रहे हो और दूसरे को दोष देते हो। दूसरे को दोष नहीं देना है, हमें अपनी करनी को सुधार करना है, अपने आप को सुधारना है। तो ईश्वर, परमात्मा, भगवान, इसकी जो ये कल्पना नहीं है। बस बात इतनी है कि आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी बचपने में कि एक